अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने आज अल्लाह के इस घर में कुरान और सुन्नत की कुछ बातों को कहने और सुनने के लिए हम सबको जमा किया। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। जो बातें कही जाएं, कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को बाइख्तियार मखलूक बनाया है। इंसान मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला ने भलाई का रास्ता भी बनाया है, बुराई का रास्ता भी बनाया है और इंसान को इख्तियार दिया है, इंसान को चॉइस दी है कि चाहो तो तुम भलाई का रास्ता इख्तियार करो और चाहो तो बुराई का रास्ता इख्तियार करो।
भलाई का रास्ता इख्तियार करोगे जन्नत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। गलत रास्ते का इंतखाब करोगे अल्लाह ताला सजा देगा, जहन्नम मिलेगी। कुरान करीम के 30वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। ऐ इंसान, क्या हमने तुझे दो आंखें नहीं दी, तुझे हमने जुबान नहीं दी, तुझे बोलने का सलीका दिया, जुबान अता की, तुझे दो आंखें अता की, वह हदैनाहुन नजदैन, और तुझे दोनों रास्ते भी दिखा दिए, भलाई का रास्ता भी दिखा दिया, गलत और बुराई का रास्ता भी तेरे सामने रख दिया। अब तेरे ऊपर है तू कौन सा रास्ता अपनाता है। कुरान करीम के 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है, सही क्या है गलत क्या है इंसान को बता दिया है। अब ये इंसान के ऊपर है, वो चाहे तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करके जन्नत पाले, और चाहे तो अल्लाह की नाफरमानी करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना ले। सूरह शम्स के अंदर अल्लाह फरमाता है, वह नफ्सिन वमा सव्वाहा, कसम है इंसान के नफ्स की और उस नफ्स को पैदा करने वाले की। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स के अंदर बुराई का जज्बा भी रखा है और अच्छाई का जज्बा भी रखा है। इंसान के नफ्स में अल्लाह का डर भी मौजूद है और गलत काम करने का जज्बा भी मौजूद है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो आदमी अपने नफ्स की हिफाजत करेगा, जो आदमी अपने नफ्स की सफाई करेगा, जो आदमी गलत किस्म की ख्वाहिशात पर अमल करने से अपने आप को बचाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर चलना शुरू कर देगा, अल्लाह को छोड़कर अपनी मर्जी और अपनी इच्छाओं की जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा, वो नाकाम और नामुराद हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इंसानों की मेजॉरिटी, इंसानों की अक्सरियत आज अल्लाह ताला की नाफरमान है। आज ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गुनाह के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान है, तकरीर का टॉपिक है कि हम अपने आप को गुनाहों से कैसे बचाएं। कुरान और हदीस की रोशनी में हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि अगर हमने उनके ऊपर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा और हम गुनाहों से बचेंगे। तो आइए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। गुनाहों से कैसे बचें। सबसे पहली चीज जो हमें गुनाहों से बचा सकती है, 5 टाइम की नमाज। ये 5 टाइम की नमाज क्या है? ये गुनाहों से बचाने का बहुत बड़ा बेहतरीन तरीका है। अल्लाह ताला कुरान करीम के 21वें पारे के अंदर बिल्कुल शुरू पहली आयत में कहता है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी आपके ऊपर जो कुरान उतारा गया इस कुरान की आप तिलावत कीजिए। व अक़िमिस सला, और नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई से, गलत कामों से, गंदे कामों से बचाती है, रोकती है। बहुत सारे लोग इसलिए भी नमाज नहीं पढ़ते, अरे मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं। अरे भाई, बुरे आदमी हो तो तुमको तो और ज्यादा जरूरत है नमाज पढ़ने की। जो इंसान जितना मैला होता है उसको उतना ज्यादा नहाने की जरूरत है। नमाज हमें साफ साफ करती है। नमाज हमारे लिए वैसे ही है जैसे हम गुस्ल करते हैं, जैसे हम नहाते हैं। मोहतरम हजरात, नमाज जो है गुनाहों से बचने का एक बहुत बड़ा जरिया है।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, अरअयतुम लौ अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम, ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी के दरवाजे पर नहर जारी हो, नदी हो, यगतसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्स मर्रा, और उस नदी में वो 5 बार नहाता हो, फहल युबकी मिन दरन ही शई, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबे किराम ने कहा, नहीं है अल्लाह के रसूल, एक आदमी 5 बार अगर नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है, तो उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, फज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, ऐ मेरे सहाबा, 5 टाइम की नमाजों की यही मिसाल है। 5 टाइम की नमाजें भी इंसान को गुनाहों से, गलत कामों से, बुराइयों से इसी तरीके से पाक व साफ करती हैं जैसे किसी के दरवाजे पर नहर अगर जारी कर दी जाए, नदी बह रही हो और उसके अंदर वो 5 बार अगर गुस्ल कर रहा हो, नहा रहा हो, और उसकी जैसे सफाई हो जाती हो। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हूद के अंदर फरमाता है, अक़िमिस सलात तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, अक़िमिस सलात तरफ़इन मिनल लैल, नमाज कायम करो रात के दोनों किनारों पर, सुबह भी नमाज कायम करो, रात में भी नमाज, दिन जब ढलने लगे यानी असर की नमाज भी कायम करो, व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात में भी तुम नमाज कायम करो। इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, बेशक नेकियां, बेशक अच्छे काम, नेकी के काम ये गुनाहों को मिटा देते हैं, गलत कामों को मिटा देते हैं। तो गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहला काम हमें और आपको क्या करना है? नमाज कायम करो। और आगे बढ़िए। नंबर 2, गुनाहों से बचने का दूसरा तरीका, बहुत सारे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक इंसान की निगाहों से, इंसान की आंखों से, और ख़ास तौर से ये मोबाइल का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है। इस दौर में आंखों से किए जाने वाले गुनाह ज़्यादा हो रहे हैं। तो गुनाहों से बचने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी नज़र की हिफाजत करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में ईमान वाले मर्दों से भी फरमा रहा है और ईमान वाली औरतों से भी कह रहा है, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मर्दों से भी कहा गया और उसी के फौरन बाद औरतों से भी कहा गया, वकुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी आप मोमिना औरतों से कह दीजिए, मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। गौर कर रहे हैं? आंखों को नीचा रखने का शर्मगाह की हिफाजत से बड़ा गहरा ताल्लुक। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कुल्लु इब्ने आदम, हर इंसान के मुकद्दर में जितना जिना लिखा होता है उतना जिना वो करता है। कुतिबा अला इब्ने आदम नसीबुहु मिनज़ ज़िना, इंसान के नसीब के अंदर जितना जिना लिखा होता है उतना जिना वो करता है। फल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं कि दोनों आँखों का जिना यह है कि गलत चीज़ों को देखा जाए। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना यह है कि गलत चीज़ों को सुना जाए। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और ज़ुबान का जिना यह है कि गलत बातें, गंदी बातें ज़ुबान से निकाली जाएं। वल यदु ज़िनाहुल बतशु, और हाथों का जिना यह है कि गलत चीज़ों को पकड़ा जाए, गलत चीज़ों को टच किया जाए। वर्रिजलु ज़िनाहुल खुता, और पैरों का जिना यह है कि गलत चीज़ों की तरफ चल के जाया जाए। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं इंसान के दिल में गलत ख्वाहिशात पैदा होती हैं, गलत तमन्नाएँ पैदा होती हैं।
वयुसद्दिक़ु ज़ालिकल फ़र्जु वयुकज़्ज़िबुहु। जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, अपने कान की हिफाजत नहीं करता, अपने हाथ की नहीं करता, अपने पैर की नहीं करता, तब उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते फिर दिल का नंबर आता है, दिल के अंदर गलत ख्याल पैदा होता है और उसके बाद इंसान गलत काम कर डालता है। तो बुराई से बचने के लिए इंसान को अपनी निगाहों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, गुनाहों से बचने का तीसरा तरीका, गुनाह से बचाने वाली अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह की ज़ात है। लिहाजा अल्लाह ताला ही से ये कहा जाए कि अल्लाह तू मुझे गुनाहों से दूर रखना, मुझे गुनाहों से बचा के रखना। वो अल्लाह तो खुद ऐलान कर रहा है, व इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब हूँ, मैं अपने बंदों से करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब भी कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, जब भी कोई पुकारने वाला मुझको पुकारता है, मैं ज़रूर उसकी पुकार को सुनता हूँ, मैं ज़रूर उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली, मांगो तो मुझसे मांगो, हाथ फैलाओ तो मेरे दर पर फैलाओ, पेशानी झुकाओ तो मेरे आगे झुकाओ, माथा झुकाओ तो मेरे आगे झुकाओ। वल्युमिनू बी, और मेरे ही ऊपर ईमान रखो। उस अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह तू हमें गुनाहों से बचा। और इस दुआ का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, हम इस्तिगफार करें। इस्तिगफार कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, मन लज़िमल इस्तिगफारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा। जो पाबंदी से इस्तिगफार करता है, जो बार बार अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, जो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बार बार पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा। अल्लाह ताला हर गम से, हर तकलीफ से उसको बचाता है। व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजा, और हर तंगी से, हर परेशानी से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। तो ये तीसरा काम करना है कि हमें इस्तिगफार की पाबंदी करो। नंबर 4, गुनाह से बचने का चौथा तरीका, गुनाह करना ये खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक गुनाह करने के बाद गुनाह के ऊपर जमे रहना है, गुनाह के ऊपर डटे रहना है। गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, जितना जल्दी हो सके तौबा करो। आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन्हा हैसु शि'तुमा रगदा। अल्लाह ने फरमाया, है आदम, है हव्वा, ये जन्नत हमने तुम्हें, पूरी जन्नत में तुम जहां चाहे जा सकते हो, जो चाहे खा सकते हो, पी सकते हो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, हाँ एक पेड़ है, एक दरख्त है, तुम्हें उसके करीब नहीं जाना है, उस पेड़ को छोड़ के तुम जन्नत में कुछ भी खा सकते हो। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, शैतान ने हमारे बाप आदम को बहका दिया, हमारी माँ हव्वा को फुसला दिया, दोनों से गलती हो गई, दोनों ने उस जन्नत के उस पेड़ को खा लिया जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया। नतीजा क्या निकला? दोनों को अल्लाह ताला ने जैसे ही उस पेड़ का दरख्त, उस दरख्त को खाया, दोनों के कपड़े उनके बदन से उतर के दोनों नंगे हो गए, दोनों नंगे हो गए। अब दोनों को एहसास हुआ कि हमने गलत काम किया, शैतान ने हमें बहका दिया, शैतान ने हमसे झूठ बोला। शैतान ने क्या कहा था? खा लो इसको, इसको खा लोगे तो अमर हो जाओगे, इसको खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। जब दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमारे बाप आदम ने, हमारी माँ हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और अल्लाह ताला ने उस दुआ के अल्फाज को कुरान में बयान किया है, रब्बना ज़लमना
अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, हमने गलती की है, हमने गुनाह किया है, और अगर तूने हमें नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम खसारा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हमसे ज़्यादा नुकसान में कोई नहीं रहेगा। एक तरफ हज़रत आदम ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। दूसरी तरफ इब्लीस को देखिए, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। इब्लीस था तो जिन्नात में से, लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था, उसको भी ये हुक्म मिला कि तुम भी सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा, मा मना कान तसजुद, ऐ इब्लीस, जब हमने सबको हुक्म दिया और तुझे भी हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया? इब्लीस क्या कहता है, आय अल्लाह, मैं क्यों आदम को सजदा करूं? अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से अच्छा हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। मिट्टी की क्या औकात है कि उसके आगे आग से पैदा होने वाली मखलूक सजदा करे, लिहाजा अल्लाह मैं आदम के आगे सजदा करने वाला नहीं हूं। देखिए, इब्लीस ने गलती की, और गलती करने के बाद ढिठाई की, जिसको कहते हैं ना हम लोग, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को तौबा पसंद है, अल्लाह को नदामत पसंद है, अल्लाह को वो आंसू पसंद है जो इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होकर इंसान की आंखों से जो आंसू निकलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह आल इमरान के अंदर जब जन्नती लोगों का तस्करा करता है कि जन्नती कौन लोग हैं, तो अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, मेरे जन्नती बंदे वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, कोई गंदा काम हो जाता है, ज़करुल्लाह, वो फौरन अपने रब को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अगर अल्लाह न माफ़ करे तो कौन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यालमून, और मेरे जन्नती बंदे कभी गुनाह करने के बाद उसके ऊपर जमे नहीं रहते हैं, उसके ऊपर डटे नहीं रहते हैं। जैसे उनसे कोई गुनाह हो जाता है वो फौरन तौबा करते हैं। तो ये चौथा काम हमें और आपको करना कि गुनाह हो जाए, जमे ना रहें, डटे ना रहें, तौबा करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, माफी मांगें। नंबर 5, गुनाह से बचने का 5वां तरीका, हम इस बात पर यकीन रखें, चाहे हमने जितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, हम इस बात पर यकीन रखें कि हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार, हम अगर उससे सच्ची तौबा करें तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करने पर कादिर है, उसको कोई मजबूर करने वाला नहीं है। हमने शिर्क किया है, ज़िना किया है, कत्ल किया है, चोरी की है, झूठ बोला है, बदकारियाँ की हैं, इतने गुनाह किए हैं कि जिनका कोई शुमार नहीं है, कोई क़ितार नहीं है, फिर भी हम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे नबी, मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, बहुत गुनाह किया है, बहुत नाफरमानी की है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, तुम सच्ची तौबा तो करके देखो। वो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा डाकू था,
99 लोगों का उसने कत्ल किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ। वो एक आदमी के पास गया जिसके बारे में उसे बताया गया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है। हालांकि वो आलिम नहीं था, वो आबिद था। आलिम अलग होता है, आबिद अलग होता है। कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार है तो जरूरी नहीं कि आलिम भी हो। इल्म एक अलग चीज है। तो वो जिसके पास गया वो आलिम नहीं था, आबिद था, बहुत इबादत गुजार था, नेक था। उसके पास गया, कहा कि भाई साहब एक मसला पूछने आया। कहा क्या मसला है? कहा कि मैंने 99 मर्डर किए, 99 लोगों को कत्ल किया है। फहल्ली मिन तौबा, अगर मैं तौबा करूं तो क्या मेरी तौबा हो जाएगी, कबूल हो जाएगी? उसने कहा कि अरे 99 मर्डर किया तुमने, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तुम आए हो तौबा करने, भागो यहां से, तुम्हारे जैसे आदमी की तौबा कबूल नहीं। उसने देखा कि जब तौबा का रास्ता नहीं है, उसने कहा जब मेरे लिए वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है तो ठीक है, 99 कत्ल किया है, चलो एक कत्ल और से। उसने उसको भी मार दिया, उस आबिद को, उस राहिब को भी उसने कत्ल कर दिया। 100 कत्ल कर, अभी तक 99 कत्ल किए, तब 100 कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसके दिल में तौबा का ख्याल डाला, फिर तौबा का ख्याल पैदा हुआ। फिर उसने किसी से पूछा कि भाई मैं तौबा करना चाहता हूं, तो बताया कि फलां के पास चले जाओ, बहुत बड़े आलिम है वो। तो आलिम के पास आया। अब ये जो जिसके पास आया ये वाकई में आलिम थे। इनसे पूछा कि मैं 100 लोगों को मैंने कत्ल किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मुझे मेरी तौबा कबूल होगी? आलिम ने जवाब दिया, मैं यहूलु बैनका व बैन रब्बिका, तुम अगर तौबा करना चाहते हो तो कौन है जो तुम्हारे और तुम्हारे अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है? तुम तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल होगी, तुम्हारी तौबा बेशक कबूल होगी। मगर हां, तुम तौबा करना चाहते हो तो तुमको अपनी गुनाहों की ये बस्ती छोड़ के जानी पड़ेगी। तुमको नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा, अच्छे लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा। लंबी हदीस है। वो आदमी गया नेक लोगों की बस्ती में, जा रहा है, आधे रास्ते में पहुंचा कि इंतकाल हो गया, मौत आ गई। अब अजाब के फरिश्ते भी पहुंचे, रहमत के फरिश्ते भी पहुंचे। अजाब का फरिश्ता बोला इसकी रूह को मैं कब्ज करूंगा, क्योंकि ये गुनाहगार था, 100 लोगों का कातिल था। रहमत का फरिश्ता बोला नहीं, मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये तौबा करने का पक्का इरादा कर चुका था, नेक लोगों की बस्ती में जा चुका था। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को भेजा। तीसरा फरिश्ता आया इंसान की शक्ल में। ये दोनों फरिश्ते उसके पास पहुंचे और कहा कि हम दोनों के हल कर दीजिए। कहा क्या मसला है? कहा ऐसा ऐसा मसला है। कहा बहुत आसान तरीका है, रास्ते को नाप लो, ये गांव से जहां से चला है वहां से यहां तक का रास्ता नाप लो, और जिस बस्ती में जा रहा था वहां तक का रास्ता नाप लो। जहां से अगर ये आया है, अगर वो रास्ता ज्यादा है और जहां जा रहा था वो करीब है वो रास्ता, इसका मतलब कि इसकी रूह को रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा, क्योंकि ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है। और अगर गुनहगार लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा। फरिश्तों के लिए रास्ते को नापना कौन सा मुश्किल काम है? रास्ते को नापा गया, चुनांचे वो आदमी रहमत नेक लोगों की बस्ती से एक बालिश, एक बित्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बित्ता करीब था। अल्लाह ने उसकी मगफरत कर दी, उसको रहमत का फरिश्ता लेके चला गया। अल्लाह को तो मगफरत का बहाना चाहिए मेरे भाई। हम तौबा तो करके देखें। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। तो ये 5वां काम हमें और आपको करना है। हमें इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने पर कादिर है। नंबर 6, गुनाहों से बचने का 6ठा तरीका, हमें और आपको इस बात पर भी यकीन रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला अजाब भी देने वाला है, अल्लाह जब्बार भी है, मगर अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह गफ्फार भी है, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला भी है, और उसकी रहमत उसके अजाब से बढ़ के है। ये यकीन भी हमें और आपको रखना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, 7 साल का बच्चा उनका था, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको भाइयों ने ले जाके कुएं में डाल दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गए हुए 20 बरस हो गए, मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते हैं। बूढ़े हो चुके हैं,
आंखों की बीनाई जा चुकी है, यूसुफ के गम में रोते रोते अंधे हो चुके हैं। अपने बच्चों से कहते हैं या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, ऐ मेरे बेटो जाओ यूसुफ को तलाश करो, जाओ यूसुफ को ढूंढो। वला तयसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये ईमान वाले का शेवा नहीं, ये तो काफिर का शेवा है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। गोया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जुबान से अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि हम किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें। और अल्लाह की रहमत की उम्मीद तभी हम रखेंगे जब हम अल्लाह से तौबा करेंगे। नंबर 7, गुनाहों से बचने का 7वां तरीका। आप चाहते हैं कि आप गुनाहों से बचें तो खाली न रहें। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपका टाइम अच्छी चीजों में कटना चाहिए, आपके पास फालतू मसरूफियात ना हो। फालतू चीजों में आप टाइम लगाएंगे तो शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। 5 चीजें अगर तुम्हें मिल जाए तो उनकी कदर करो। कौन कौन सी 5 चीजें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के पहले। जब तक जवान हो, बदन में ताकत है, जिस्म के अंदर ताकत है, जवानी में जो कर सकते हो वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। लिहाजा अपनी जवानी की कदर करो और जवानी में जितने नेक काम कर सकते हो कर लो। व गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, और अपने पैसे को गनीमत जानो गरीब होने के पहले। पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। जब तक अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, खुशहाल बनाया है, तब तक इस दौलत का जितना सही इस्तेमाल कर सकते हो, जितना अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हो करते रहो। और तीसरी चीज वह फराग का क़ब्ल शुग़लिक, और अपनी फुर्सत को गनीमत जानो, टाइम को गनीमत जानो बिजी होने के पहले। अभी तुम्हारे पास अगर 1 मिनट का भी टाइम है, उस टाइम को बर्बाद न करो, उसको सही चीज़ों में इस्तेमाल करो, उसको कुरान की तिलावत में इस्तेमाल करो, उसको दीन की बातों को सुनने में इस्तेमाल करो, दीन की बातें किसी को सुनाने में इस्तेमाल करो, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करो। 1 मिनट भी अपनी ज़िंदगी का बर्बाद न करो, इसलिए कि जैसे जैसे तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तुम बिजी होते चले जाओगे, तुम व्यस्त होते चले जाओगे। और चौथी चीज वह सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमार होने के पहले। आज अगर अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्त बनाया है तो कोई गारंटी नहीं है कि ये तंदुरुस्ती हमेशा रहेगी। हो सकता है कि कल आप बीमार पड़ जाएं। हम अपनी आंखों से देखते हैं, अच्छा खासा आदमी रहता है, अचानक उसको कोई बीमारी हो जाती है, चटपट दुनिया से निकल जाता है। लिहाजा अगर आज आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती है, उसकी कदर कीजिए इससे पहले कि आप बीमार पड़ जाएं। और 5वीं और आखिरी चीज़ वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी की कदर करो मौत के आने के पहले। जब तक आप जिंदा हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, अल्लाह को खुश कर सकते हैं, कर लीजिए। मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत कब आएगी और आपका काम तमाम कर देगी। कितनी चीजें हो गई बोलो भाई? 7 चीजें हो गई। नंबर 8, 8:22 हो रहा है, मैं 18 चीजें बयान करूंगा। 8 चीजें हो गई हैं, इंशाअल्लाह 8:45 तक हम लोग मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। नंबर 8, गुनाहों से बचने का 8वां तरीका, शैतान से होशियार है। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको छोड़ेगा। जब अल्लाह ताला ने शैतान को धुतकार दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, तो शैतान ने अल्लाह से एक वादा किया था, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, आय अल्लाह मैं तेरे बंदों को आगे से भी गुमराह करूंगा, पीछे से भी गुमराह करूंगा, व अन ईमानिहिम,
और मैं दाहिनी तरफ से भी गुमराह करूंगा, वान शमाइलिहिम, और बाएं तरफ से भी मैं गुमराह करूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तेरे बंदों में ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे हो जाएंगे, तेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था और आज हम देखते हैं अपनी आंखों से कि शैतान ने जो कहा था उसको करके दिखा दिया। आज वाकई में अल्लाह के बंदों में एक बड़ी तादाद, बल्कि मैं ये कहूं कि ज़्यादातर लोग अल्लाह के नाशुक्रे हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, तो गलत नहीं। अच्छा, अल्लाह ने शैतान को पूरी छूट भी दे दी। कुरान करीम के 15वें पारे में अल्लाह ने फरमाया शैतान से, वस्तबज़िज़ मन इस्तताअता मिनहुम बिसौतिका, ऐ शैतान तू अपनी आवाज़ के जादू से जिसको चाहे तू गुमराह कर। ये म्यूज़िक, ये फिल्मी गाने, ये शैतान ही की तो आवाज़ हैं। आज हमारा नौजवान इन फिल्मी गानों के पीछे भाग रहा है, म्यूज़िक के पीछे भाग रहा है। अल्लाह ने शैतान को ये भी इख्तियार दिया था, तू अपनी आवाज़ की बदौलत भी लोगों को गुमराह करेगा। व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका, और ऐ शैतान तू अपने प्यादों के ज़रिया और अपने सवारों के ज़रिया भी मेरे बंदों को गुमराह करे, मैं तुझे छूट देता हूँ। शैतान के चेले पैदल भी चलते हैं और सवारी पर भी चलते हैं, यानी हर तरीके से शैतान के चेले हमें गुमराह करने के लिए तैयार हैं। और अल्लाह फरमाता है, वशारिकुहुम फिल अमवालि वल औलाद, और ऐ शैतान तू लोगों के माल में भी शामिल हो जा, तू लोगों की औलाद में भी शामिल हो जा। कभी माल को भी शैतान इंसान के लिए एक आजमाइश बना देता है, माल के ज़रिए भी शैतान इंसान को गुमराह करता है, और कभी कभी औलाद के ज़रिए भी शैतान इंसान से गलत काम करवाता है। ये तमाम छूट अल्लाह ने शैतान को दी है मेरे प्यारे भाइयों। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम होशियार रहें और शैतान को अपना दुश्मन समझें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्न शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहुम अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे दोस्ती नहीं करना, उससे यारी नहीं करना, उससे मेल जोल नहीं करना, शैतान से होशियार रहना, शैतान को अपना दुश्मन समझना। नंबर 9, गुनाहों से बचने का 9वां तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आप गुनाहों से बचें तो गुनाह की नफरत भी आपके दिल में होनी चाहिए। जब गुनाह अच्छा लगने लगेगा तो फिर इंसान की हिदायत बहुत मुश्किल है। एक बात बताऊं, बहुत पते की बात बता रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं, आज यहां से ये बात लेके जाओ। जो लोग बिदात करते हैं, जो लोग दीन में नया काम निकालते हैं, वो तौबा क्यों नहीं करते? इसलिए तौबा नहीं करते क्योंकि वो उस काम को गलत समझते ही नहीं। जब गलत ही नहीं समझते तो तौबा क्यों करेंगे? उनको तो ये लगता है, उनको जो समझा रहा है वो गलत है, जो उनके बिदात को बिदात कह रहा है वो गलत है। जब इंसान एक गलत काम को शरीयत समझ के करे, दीन समझ के करे, इबादत समझ के करे, तो फिर मेरे भाइयों उसका सुधरना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह फातिर के अंदर फरमाता है, अफमन ज़ुय्यिना लहू सुअ अमलिही फरआहु हसना, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जिसके बुरे काम को अल्लाह ताला ने उसकी नज़रों में अच्छा बना दिया है, वो अपने गलत काम को अच्छा समझ रहा है। उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं हो सकता। तो गुनाहों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप गुनाह से नफरत करें, गुनाह को गलत समझें। जब तक गलत समझ रहे हैं तब तक उम्मीद है कि आप तौबा कर लेंगे। जिस दिन दिमाग में ये आ गया, दिल में ये आ गया, अरे ये गलत कहाँ है, उस दिन से आपका संभलना और आपका सुधरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 10, गुनाहों से बचने का 10वां तरीका यह है कि आप अल्लाह की बारगाह में सदका और खैरात भी करें। सदका करने से सिर्फ मुसीबतें नहीं टलती हैं, परेशानियां नहीं टलती हैं, सदका करने से इंसान गुनाहों से भी बचता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक लोग भी रहते थे। मस्जिद में बैठ गए, 4 मुनाफिक अपना आपस में बैठ के खुसुर फुसुर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला खैर फी कसीरिम मिन नजवा, ऐ नबी ये बैठकर जो लोग खुसुर फुसुर करते हैं ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास, अरे अगर खुसुर फुसुर करना ही है, अगर एक दूसरे से कान में कुछ कहना ही है, तो
तो नेकी की बात करो, सदका और खैरात की बात करो, लोगों के बीच में सुलह करने की बात करो। यहाँ अल्लाह ने सदका और खैरात करने का हुक्म दिया है। और आगे फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नूतीहि अजरन अज़ीमा, जो अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की राह में सदका और खैरात करेगा या नेकी का हुक्म देगा या लोगों के बीच में सुलह कराएगा, अल्लाह ताला का वादा है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, अजर अज़ीम अता फरमाएगा। तो सदका और खैरात किया कीजिए, उससे भी इंसान को गुनाहों से बचने की तौफीक मिलती है। नंबर 11, कभी कभी आदमी बुरा नहीं होता है, बुरे लोगों की संगत उसे बुरा बना देती है। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अच्छे लोगों के साथ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बुराई से बचें, गुनाहों से बचें, तो आप देखिए कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अच्छे लोगों की संगत में, अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सूई का मसल साहिबिल मिस्की वकीरिल हद्दाद। फरमाते हैं अच्छे साथी की मिसाल और बुरे साथी की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी इत्र बेचता है, परफ्यूम बेचता है। आप उसके पास बैठेंगे, या तो इत्र खरीद लेंगे या नहीं भी खरीदेंगे, उसके बगल में बैठेंगे तो आपके बदन से खुशबू आएगी। और बुरे साथी की मिसाल लोहार की है, जो भट्टी में काम करता है, उसके बगल में आप बैठेंगे, या तो आपका कपड़ा जल जाएगा या कम से कम आपके बदन से बदबू आने लगेगी। फारसी में शेख सादी ने कहा, सोहबते सालेह कुनत सालेह तोरा। अच्छे लोगों की सोहबत में रहो, अच्छे बन जाओगे। बुरे लोगों की सोहबत में रहो, बुरे बन जाओ। बुराइयों से बचना चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, मेरे भाइयों, सोहबत अच्छी इख्तियार कीजिए, संगत अच्छी इख्तियार कीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क़यामत का दिन होगा, इंसान पछताएगा और कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त न बनाया होता, फ़लाँ को अपना साथी न बनाया। नंबर 12, गुनाहों से बचने का 12वां तरीका, आप इस बात पर ईमान रखिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह देख रहा। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ज़मीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आसमान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह सब जानता है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम। जब 3 लोग बैठकर खुसर पुसर करते हैं तो वहाँ पे अल्लाह भी होता है, चौथा अल्लाह भी होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। जब 5 लोग बैठकर आपस में चुपके चुपके कोई बात करते हैं तो छठा अल्लाह ताला होता है, वो हमारी हर बात जानता है। वो तो काले पहाड़ पर चलने वाली काली चींटी की चाल से भी वाकिफ है। काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी चलती है, उसके चलने की आवाज़ भी अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। ये उसके सुनने की ताकत है, ये उसके देखने की ताकत है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहाँ दुआ की थी? मछली के पेट में। मछली कहाँ थी? समुंदर में। टाइम कौन सा था? रात का। रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा। दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता था। अगर मोबाइल का दौर होता तो दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता था। मोहतरम हजरात, 10 मिनट की गुफ्तगू और बची है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से अल्लाह को पुकारा। कोई नेटवर्क नहीं है वहां पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यूनुस की दुआ को वहां से भी सुन रहा है। वज़न्नून इज़्ज़ाबा मुगाज़िबन फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। याद करो मछली वाले नबी को, जब उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 अंधेरों में अपने परवरदिगार को पुकारा, अपने रब को पुकारा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ी थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने। दुआ पढ़ी, अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने जैसे यूनुस को निगला था जाके उगल दिया। तो गुनाहों से बचना है तो हमें और आपको ये ईमान भी रखना पड़ेगा, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। मेरे प्यारे भाई, जब हम रास्ते में चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो हमारी आंखें कहाँ होती हैं और हमारा निशाना कहाँ होता है, वो भी अल्लाह को मालूम।
यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। मेरे बंदो, जब तुम रास्ते में चलते हो, तुम्हारी आंखों से जो तुम चोरी करते हो, जो तुम कंखी से देखते हो, तुम्हारी आंखों की कंखी को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी अल्लाह को मालूम है। इंसान जब अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह के इल्म को पहचानेगा, अल्लाह की कुदरत को पहचानेगा, यकीनन वो गुनाहों से बचेगा। गुनाहों से बचने का ये 12वां तरीका था। नंबर 13, गुनाहों से बचने का 13वां तरीका, हमें और आपको इस बात पर ईमान होना चाहिए, हमारा ये यकीन होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब नोट हो रहा है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। यालमून मा तफ़अलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं। सिर्फ अमल ही को नहीं लिख रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम अपनी जुबान से जो कुछ भी निकालते हो, जो कुछ बोलते हो, वो भी फरिश्ते नोट कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये चीज़ भी जब इंसान के दिल में पैदा हो जाएगी, ये ख्याल पैदा हो जाएगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सब लिखा जा रहा है, सब नोट हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये चीज़ भी इंसान को गुनाहों से बचाती है। नंबर 14, इंसान गुनाह करने के पहले सोचे कि गुनाह क्या है। ये गुनाह वो मनहूस चीज है, अल्लाह की नाफरमानी वो चीज है जिसने हमारे बाप आदम को और हमारी मां हव्वा को जन्नत से निकलवाया। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह। ऐ आदम की औलाद, कहीं शैतान तुमको गुमराह न कर दे, जैसे तुम्हारे बाप आदम को तुम्हारी मां हव्वा को गुमराह कर दिया, उन्हें जन्नत से निकलवा दिया, उनके बदन के कपड़े उतरवा दिए। यही गुनाह है, यही गलत काम है जिसने हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा के बदन से कपड़े छीन लिए थे। मेरे प्यारे भाइयों, गुनाह करने के पहले इंसान अगर सोच ले कि कितनी खतरनाक चीज है तो उससे बचेगा इंशाअल्लाह। नंबर 15, गुनाहों से बचने का 15वां तरीका, इंसान सोचे और याद करे एक दिन उसे मरना है। ये गुनाहों की जिंदगी जी करके जब मरेगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अपने एक एक करतूत का हिसाब भी देना है। जब इंसान अपनी मौत को याद करेगा, इसीलिए हदीस में कहा गया कि कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान जाने से मौत याद आती है। अपने बाप की कब्र पे जाओगे, अपनी मां की कब्र पे जाओगे, मगफरत की दुआ तो आप मस्जिद में भी कर सकते हैं। कब्र पे जाने का मतलब सिर्फ मगफरत की दुआ करना नहीं है। कब्र पे जाने का एक मकसद ये भी है कि आपको मौत याद आए, आपको अपना अंजाम याद आए, आपके दिल में ये डर पैदा हो कि यही कब्रिस्तान है, यही मरना है, यही आना है। सारी गुनाहों की ये जिंदगी दुनिया में रह जाएगी, कोई काम आने वाला नहीं। नंबर 16, गुनाहों से बचने का 16वां तरीका, कयामत के दिन इंसान के आज़ा गवाही देंगे, इंसान के शरीर के अंग गवाही देंगे, इंसान की बॉडी के पार्ट्स गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन इंसान के चमड़े गवाही देंगे, इंसान का कान गवाही देगा, इंसान की आंखें गवाही देंगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा, इंसान अपनी स्किन से कहेगा, अपनी खाल से कहेगा, लिमा शहिदतुम अलैना, तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो? क़ालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी बोलेगी, इंसान की त्वचा बोलेगी, इंसान के बदन की स्किन बोलेगी, अल्लाह ने हमें आज जुबान दी है, आज हम बोलेंगे, तेरे एक एक पाप का घड़ा खोलेंगे, एक एक गुनाह की करतूत का राज खोलेंगे।
क़यामत के दिन ज़ुबान बंद हो जाएगी। ज़ुबान अगर खुली रहेगी तो इंसान झूठ भी बोल सकता है, इंसान बहाना भी कर सकता है, मगर अल्लाह ताला ज़ुबान पर मुहर लगा दे। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम इंसान के मुंह पर मुहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, इंसान का हाथ बोलेगा, इंसान का पैर बोलेगा। इंसान को डरना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए, आज गुनाह का काम करने जा रहा है, आज गलत काम करने जा रहा है, हाथ से करेगा, पैर से करेगा, ये हाथ गवाही देगा, ये पैर गवाही देगा। नंबर 17, गुनाह से बचने का 17वां तरीका। मौत आएगी कि नहीं आएगी? जब मौत आएगी तो गुनाहगार को पछताना पड़ेगा। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब मौत आएगी तो कहेगा रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूँ मैं नेक अमल करूँगा, मैं तुझे राज़ी करूँगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, कोई गुनाह का काम नहीं करूँगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, नहीं नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो बस तेरी बात ही बात है, तुझे हम दोबारा अगर दुनिया में भेज दें तब भी तू नेक अमल करने वाला नहीं है। लेकिन अब तुझे दोबारा दुनिया में भेजा नहीं जाएगा, अब तो तुझे कब्र के अंदर कब्र का अजाब दिया जाएगा। गुनाह करने से पहले इंसान सोचे, इंसान किसके लिए गुनाह करता है? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। लेकिन जब मरेगा तो फरिश्तों से कहेगा मुझे दोबारा दुनिया में भेज दो। इसलिए नहीं कि मैं अपना घर बनवा लूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं, इसलिए नहीं कि और पैसा कमा लूं, लाली आमलो सालिहा, मुझे दोबारा दुनिया में भेज दो ताकि मैं थोड़ा सा नेक अमल और करूं। और आखिरी चीज मेरे भाइयों, गुनाहों से बचने का 18वां तरीका, इंसान ये सोचे और तसव्वुर करे, ये ईमान रखे कि गुनाह एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह की लानत बरसती है, इंसान की रोजी रोटी की बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल अब्द ला युहरमु बिर्रिज़्क़ि मिनज़ ज़म्बि युसीब, इंसान की रोजी लिख दी जाती है मगर गुनाह करता है, गलत काम करता है, उसके गलत काम की वजह से उसकी रोजी अल्लाह ताला छीन लेता है। गुनाह लानत है मेरे भाई। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा ने लानत की है, हजरत दाऊद ने लानत की है गुनाहगारों के ऊपर। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे गुनाहों का नाम लेके लानत की है, ऐसा करने वाले पर अल्लाह की लानत, ऐसा करने वाले पर अल्लाह की लानत। तो गुनाह करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की फटकार बरसती है। ये चंद अहम चीजें थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इन पर अगर हम अमल करें, इनको अपने दिमाग में बिठा लें, इनको अपनी ज़िंदगी में हम नाफिज कर लें तो पूरा यकीन है इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, हम गुनाहों से बचेंगे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम गुनाहों से बचें। अल्लाह ताला हमें शैतान के मकर व फ़रेब से, शैतान की चालों से होशियार रहने की तौफीक अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन आज की इस मजलिस में हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए, हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में, हमारे कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, हमें जायज़ और हलाल रोज़ी अता फ़रमाए। हमारे वो भाई जो कारोबारी एतबार से परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को हल फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फ़रमाए। जो कारोबारी या दीनी या दुनियावी किसी भी तरीके की उलझन के शिकार हैं, अल्लाह सब की उलझन और परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को, हमारी माओ बहनों को, हमारे बुज़ुर्गों को, सबको दीन की, ईमान की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।